हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए एक प्रेरक कहानी लाए हैं, जिसका सार है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छल कपट करता है तो उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। छल करने वाले व्यक्ति की कभी भी जीत नहीं हो सकती। और प्रिय मित्रों, जीत उसी की होती है जो कभी छल कपट नहीं करता हो। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक कौवा और एक चिड़िया पर आधारित है। एक दिन एक कौवा और एक चिड़िया भोजन की तलाश में अपने अपने घर से निकले। भोजन ढूंढते ढूंढते वो एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर के आंगन में एक चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। कौवे की नज़र उन लाल मिर्चों पर पड़ी। तब उसने चिड़िया से कहा कि देखो देखो, वहाँ लाल मिर्ची पड़ी है। कौवा और चिड़िया चटाई पर आकर बैठ गए। फिर चिड़िया ने कहा, एक मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन किससे ज़्यादा लाल मिर्च खा पाता है। प्रिय मित्रों, कौवे में और चिड़िया में लाल मिर्च खाने की होड़ लग गई और मुकाबला स्टार्ट हो गया। कौवे ने कहा कि ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा। चिड़िया को लगा कि कौवे ने यह सब मजाक में कहा है, और यह सोचकर दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू कर दिया। चिड़िया ने ईमानदारी दिखाई और मुकाबला बिना छल से ही किया। चिड़िया के मन में कोई छल और कोई कपट नहीं था। वहीं कौवा छल का सहारा ले रहा था। चिड़िया की नज़र से बचकर कौवा बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च खा रहा था और कुछ चटाई के नीचे छिपा रहा था। छल करने से कौवा जीत गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा वो चिड़िया से कहने लगा। यह सुनकर चिड़िया काफ़ी दुखी हुई, क्योंकि वो कौवे को अपना दोस्त समझती थी। लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। चिड़िया को खाने के लिए उतावला हो गया। चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धोकर आओ। न जाने तुम क्या क्या खाते हो, तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। कौवे ने चिड़िया की बात मान ली और नदी किनारे चला गया। कौवे ने नदी से पानी मांगा तो उसने कहा कि वो पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन एक मटका लेकर आओ, फिर जितना चाहे पानी ले जाओ। फिर कौवा उड़ते हुए खुमार के पास गया और कहा कि उसके लिए एक मटका बनाए। खुमार ने उससे कहा कि वो मटका तब बनाएगा तब उसे मिट्टी चाहिए और वो उसे थोड़ी मिट्टी ला कर दे, तब खुमार उसको मटका बना कर दे। कौवा फिर उड़ता हुआ खेत में जा पहुंचा। उसने अपनी चोंच से मिट्टी खोदना शुरू किया। तब धरती ने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, ऐसे में तुम मेरी मिट्टी पर चोंच मारो, इसकी अनुमति मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल ले आओ
और कुदाल से मिट्टी खोद कर ले जाओ। फिर कौवा लोहार के पास गया और कौवे ने लोहार से कहा कि मुझे एक कुदाल चाहिए। लोहार ने कहा अगर उसे कुदाल चाहिए तो आग लाकर देनी होगी। कौवा पास ही एक घर में गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। उसने कहा कि मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकाली और उसकी चोंच पर रख दी और जलती हुई लकड़ी की लपटें उसके पंख तक पहुंच गई। कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि छल करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। हमेशा आदमी को ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। प्रिय मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।